Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Be safe. और जैसे कि हमें पता है ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स हम ऑफलाइन क्लासेस अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. सो ये वीडियो मैं सेंड कर रही हूँ, आप लोग देखिए और कोई भी डाउट होता है तो मैसेज मी. ठीक है, अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं वो सारे बेसिक इस यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स है. क्लियर. नाउ हम प्रोसीड करते हैं आगे. जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बेसिकली दो थ्योरम्स के थ्रू वी कैन डिटरमाइन इट. और वो दो थ्योरम्स जो हैं वो हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, बट स्टिल हम दोबारा डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. चलिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाउ क्या स्टेट करता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ अ प्लेन लैमिना शीट अबाउट एन एक्सिस, सपोज ये प्लेन लैमिना शीट है, ठीक है, और हमें इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लैमिना. ओके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस lying in its plane and intersecting each other at the point through which the perpendicular axis passes. तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये सपोज ये दो वो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो कि उसी प्लेन पे परपेंडिकुलर हैं और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. क्लियर. तो हम ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से कि आई जेड, सपोज इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक अलोंग ओ जेड एक्सिस वो आई जेड है, अलोंग ओ एक्स एक्सिस वो आई एक्स है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ओ वाई एक्सिस वो आई वाई है. तो आई जेड के अलोंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस हैं, ठीक है, उनके सम के बराबर. ठीक है, ये प्रूफ करते हैं अभी हम कैसे होगा ये. तो हमने कंसिडर किया एक प्लेन लैमिना शीट, ठीक है, क्लियर, और हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हमें निकालना है ओ जेड एक्सिस के अलोंग. क्लियर. ठीक है, नाउ द शीट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. तो हम ऐसा ही एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका मास जो है वो है m, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो है r ओ जेड एक्सिस से. क्लियर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का ओ एक्स के अगर अलोंग मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? एम वाई स्क्वायर. क्लियर. और इस एक्सिस पे और जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर. क्लियर. सिमिलरली जो ओ वाई एक्सिस है उसके अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर. क्लियर. नाउ अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एड अप कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज दिस समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो आर स्क्वायर है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वी कैन रिप्लेस इट विद आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस का. क्लियर. क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जेड एक्सिस के अलोंग. तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड. यही थी हमारी स्टेटमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए. क्लियर. Thus, the moment of inertia about z-axis is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes x and y. This proves the theorem. Clear? अब इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा. क्लियर. चलिए, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं विच इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलता है? This theorem states that the moment of inertia of a body about an axis parallel to the axis passing through its center of mass. Suppose ये हमने सिस्टम लिया, ठीक है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है जिसके थ्रू जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास हो रही है, और ये वो एक्सिस जो इसके पैरेलल है. क्लियर. तो उसका मोमेंट ऑफ इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस का तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके विद रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हम अभी प्रूफ करेंगे कैसे ये आता है, क्लियर। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, सपोज h जो है वो सेपरेशन है बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, या हम एक एलिमेंट मान लेते हैं p जिसका मास है m और सेंटर ऑफ मास से उसका जो डिस्टेंस है वो है r। तो इसका मोमेंट ऑफ, अगर मुझे इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या हो जाएगा m r प्लस h स्क्वायर, क्लियर। अब इस एक्सिस पे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उन सब का सम क्या हो जाएगा, समीशन एम आर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारी टर्म्स को ओपन करके और ये हमने इस तरीके से जो है इसको कंसिडर कर लिया, क्लियर। नाउ एम आर स्क्वायर तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया, इसको हम समीशन ऑफ मास को हम कैपिटल एम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये मेरे पास आ गया एम एच स्क्वायर। अब इस टर्म को जो है जीरो कंसिडर किया। अब जीरो क्यों कंसिडर किया बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो मास और इनटू डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम ले रहे हैं, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। तो बैलेंस आउट करने की वजह से, जैसे यहाँ पे ये बता भी रखा उन्होंने, ये जीरो क्यों लिया है, क्योंकि वो बैलेंस आउट करते हैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास को, तो जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस जो पैरेलल एक्सिस थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बच गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। और एम एच, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, जो पैरेलल एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों एक्सिस थ्योरम में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।